अच्छा, अब हम रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल देखते हैं। इसको पहले प्रिपेयर कर लेते हैं, बाद में इसके रिएक्शन भी देख लेते हैं। एक बात जो कि अल्कोहल और वाटर के अंदर सेम है, वो जैसे कि आपको बताया गया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपको याद है H2O जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता तो क्या बन जाता था? NaOH बन जाता था ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता था। अल्कोहल के केस में सोडियम वैसा ही करेगा जैसे सोडियम ने वाटर के साथ किया था। तो सोडियम जब अल्कोहल के साथ आ जाता है, अल्कोहल इस तरह से ROH है, सोडियम जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम बिल्कुल वही महसूस करेगा कि ये तो वही वाटर की तरह है। सो सोडियम क्या करेगा? आर, अच्छा ये थोड़ा सा आ जाए, RONA, RONA बना है। सोडियम जो है वो RO के साथ रिएक्ट करेगा, जबकि हाइड्रोजन जो है वो उसको हाइड्रोजन गैस की शक्ल में निकाल दे। So this is what we call it. Reaction is just like with water. सोडियम ने पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज किया था, वही सोडियम अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यह अल्कोहल वाला हाइड्रोजन है जिसको ये निकाल के हाइड्रोजन गैस बना लेता है। सो दिस इज समथिंग वेरी कॉमन बिटवीन वाटर एंड अल्कोहल। प्रॉपर से प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की तरफ आते हैं। हम अल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं। अल्कोहल को किन किन तरीकों से तैयार किया जा सकता है, गौर से आपने सुना है, ठीक है। नंबर 1 इज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं दोबारा बताता हूँ, एक अच्छा एडवांटेज ये है कि एक रिएक्शन आपने कई जगहों पर सुना होगा, तो आपको एक जगह पर आपने देखा है, वो कई जगहों पर आपके सामने आ जाता है। जैसे कि अल्कीन्स के रिएक्शंस में ये वाला रिएक्शन आप अल्कीन में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में वही रिएक्शन इधर काम आ रहा है। आपको हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन आपको याद है कि अल्कीन को किस तरह से आप हाइड्रेट करते थे, H2SO4 की मदद से आप करते थे। तो चूंकि वहां पर हम लोग एक बार इसको कर चुके हैं, बट स्टिल ये है अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका अल्कीन है। सबसे पहले इसको हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे। H2SO4 को ऐसे लिखेंगे, HHSO4 करके लिखेंगे। होता क्या है कि आपको बताया गया कि पाई बॉन्ड जहां पर डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन जो है एक जगह पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, रिमेनिंग जो HSO4 है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा? HSO4। यहां पर आपका HSO4 अटैच हो जाएगा। आगे क्या होने वाला है? अब वाटर आएगा। अब इसके साथ हम वाटर मिक्स कर देते हैं, इसको अब वाटर के साथ अब रिएक्ट होते हैं। H2O के अंदर H और OH है, इससे क्या बनेगा? CH3 CH2OH, और H2SO4 दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा, HSO4 बनेगा H2SO4, वापस बन जाएगा। वो जो HSO4 अटैच था उसको H मिल जाएगा, वो H2SO4 हो जाएगा, और जो CH3CH2 है उसको OH मिल जाएगा, वो अल्कोहल बनेगा। सो दैट इज, ये वाला जो रिएक्शन है ये आप लोग ऑलरेडी अल्कीन में पढ़ चुके हैं। अल्कीन के अंदर जो आप रिएक्शन पढ़ रहे थे, एडिशन ऑफ वाटर, आप ऐड कर रहे थे, तो वाटर को ऐड करने का वो तरीका था कि H2SO4 की मदद से आप ऐड कर सकते थे। तो जैसे देखो, वो वाला रिएक्शन आपको ये पर दोबारा काम आया। अल्कोहल बनाने का ये एक तरीका सिर्फ एक आ गया। आप अपने दिमाग की खिड़कियों को खोलना पड़ेगा, आपको मजीद भी तरीके उसको याद करने पड़ते हैं। शुरू में आप देखोगे तो आप लोग, ओ माय गॉड, 6-7 तरीके मुझे कैसे याद होगा। जब आपको इसकी जरूरत महसूस होगी कि मैंने ज्यादा नंबर लेने हैं, जब आपके अंदर नंबर्स की भूख आ जाएगी,
फिर आप 6 तो क्या आप 26 याद करोगे, और लोग याद करते हैं। तो आपको यार इसमें तो बहरहाल खैर मैकेनिज्म था, आगे भी जिधर कुछ हो सके पॉसिबल बताऊंगा, जहां नहीं है तो अभी अपने इसको याद रखना, ठीक है। नंबर 2, दूसरा कौन सा तरीका है, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड वाला जो पिछला चैप्टर उसमें भी ये आएगा। टू है दूसरा तरीका क्या, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड आरकेओएच। अब ये हमारे पास एक बेस है, हम अल्काइल हैलाइड को तोड़ देंगे। अल्काइल हैलाइड को अगर आप तोड़ दोगे, आर एक्स को अगर आप तोड़ दोगे NaOH की मदद से, एटलीस्ट माइंड के अंदर आपने ये रखना है कि भाई मेरे पास क्या आ जाएगा, ROH आ जाएगा, बात खत्म। ये जैसे मुझे अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। सो इसका एक एग्जांपल हमारे पास है, एग्जांपल हमारे पास क्या है, CH3CH2Cl। इसका नाम क्या है, इथाइल क्लोराइड, CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड। आप इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप अटैच कर देंगे तो क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो OH है वो CH3CH2 को मिल जाएगा, ये बनेगा CH3CH2OH। और क्लोरीन किसके पास जाएगा, क्लोरीन सोडियम के पास जाएगा, बनेगा NaCl बन जाएगा। मैंने क्या बनाया, इथानोल बनाया। क्या नाम है इसका जरा, इथा इथान ओल, इथानोल, ये तो मैंने बना लिया। क्या आप लोग मेथनॉल इस तरीके से बना सकते हैं, मुझे इस क्लास के बाद मुझे सेंड कर दीजिए मेथनॉल कैसे बनाएंगे, चीजें आपने खुद एडजस्ट करनी है, ठीक है। मेथनॉल के लिए आप क्या करोगे वो आपने बनाना है, ठीक है। सो दिस इज योर टास्क, मेथनॉल बना के मुझे सेंड कर दीजिए। कैसे बनाओगे, आप आजाद है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, आप अल्काइल साइड चेन आगे पीछे कर सकते हो, मेथनॉल, प्रोपेनॉल। थर्ड तरीका क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका एक बड़ा प्यारा जिक्र जो है ये अल्काइल हैलाइड में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर आ गए, ये कमाल का रिएजेंट है। रिएजेंट्स में वन ऑफ द माय फेवरेट रिएजेंट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दिस इज माय फेवरेट। वाई, क्योंकि इसका बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर है, उसकी रिएक्शन मुझे बड़े अच्छे लगे, बहुत आसान है। और इसके अंदर एक अल्काइल ग्रुप है, वो CH3CH2 कुछ भी हो सकता है। ये अब मैं दोबारा रिपीट कर बताता हूँ, ये जो R है, R CH3 भी हो सकता है, मिथाइल, R इथाइल भी हो सकता है, CH3CH2 हो सकता है, R प्रोपाइल भी हो सकता है, R कुछ भी हो सकता है। R के बाद फिर क्या है, R किसके साथ अटैच है, R मैग्नीशियम के साथ अटैच है। मैग्नीशियम एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, वहां से एटम है, ठीक है, वो मैग्नीशियम के साथ अटैच। और मैग्नीशियम फिर किसके साथ अटैच है, फिर X के साथ अटैच। X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक सिंगल कंपाउंड का नाम नहीं हुआ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप आर को भी चेंज कर सकते हो, एक एक नया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। आप एक्स को भी चेंज कर सकते हो, एक नया ग्रिग्नार्ड बनेगा। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ, अगर मैं आर की जगह CH3 लिख दूं, Mg तो बहरहाल वही रहेगा। एक्स की जगह अगर मैं ब्रोमीन लिख दूं तो ये हो जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एक तो ये हो गया। आप मिथाइल चेंज कर सकते हैं, आप ब्रोमीन की जगह क्लोरीन लगा सकते हैं, तो बहरहाल वो सारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होंगे। एग्जाम में सवालात आएंगे, आपने मेंटली तैयार होना है कि ये हो सकता है, ठीक है। वन ऑफ द स्पेशल थिंग अबाउट द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज कि इसके अंदर जो मिथाइल ग्रुप है उस पर पार्शियल माइनस का चार्ज है। मिथाइल ग्रुप अक्सर जगहों पर पॉजिटिव चार्ज रखता है, बट इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जहां पर मैग्नीशियम एक मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है, प्लस प्लस चार्ज रखता है, इसकी वजह से जो CH3 है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है इस रीजन में, ग्रिग्नार्ड रीजन में। तो अगर आप ये याद रखोगे कि इसका CH3 माइनस रखता है तो आगे रिएक्शन में आपको बहुत मजा आएगा। ये था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाँ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम अल्कोहल बना सकते हैं।
प्राइमरी अल्कोहल भी बना सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी, तीनों बना सकते हैं। ये बिल्कुल भी आप भूल नहीं पाएंगे। लेकिन ये है कि बस याद रखना पड़ेगा कि अगर प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो आपको फॉर्मल्डिहाइड लेना है। ये क्या चीज है? फॉर्मल्डिहाइड, ये ले लो। इससे आप प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हो। और अगर आप कहते हैं कि मुझे सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए तो फिर आप एसिटल्डिहाइड ले लो, ये वाला चीज ले लो। सी, अच्छा इस तरफ मैंने लिखा होगा, हाँ यस लिखा हुआ है मैंने। फॉर्मल्डिहाइड से आप प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनाओगे? अब जरा देखते जाओ, देखते जाओ। इसमें मैकेनिज्म है, बिल्कुल है, अच्छा खासा प्यारा मैकेनिज्म है। इधर क्या लिख लेते हैं? आर एम जी एक्स। आर पर कौन सा चार्ज है? माइनस का चार्ज है। बस अब ये याद रखना है, ये बॉन्ड जो है ये टूटता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट में, ये बॉन्ड टूटेगा। आर अकेला है, आर बदमाश जाएगा। आर को अटैक करने के लिए एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए। आर को अटैक करने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए जिसमें प्लस का चार्ज हो। सो कैन यू सी एनी प्लस चार्ज इन फॉर्मल्डिहाइड? आपको इस फॉर्मल्डिहाइड में कोई चार्ज नजर आ रहा है? नहीं ना? नहीं नजर आ रहा है ना? फॉर्मल्डिहाइड में जो सी डबल बॉन्ड ओ है, अक्सर कार्बोनाइल कंपाउंड में जो सी डबल बॉन्ड ओ है, ये डबल बॉन्ड जो है ये ऑक्सीजन कब्जा कर सकता है। ये डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, ये ऑक्सीजन इस पे कब्जा कर सकता है, ऑक्सीजन इसको खुद ले सकता है। तो जब ऑक्सीजन उसको खुद लेगा तो क्या बनेगा पता है? जरा इसको जरा चेक करो, ये बनेगा सी सिंगल बॉन्ड ओ माइनस एच एच। कार्बन बेचारा तो नाराज हो जाएगा कि नहीं? कार्बन के पहले चार बॉन्ड्स थे, ऑक्सीजन ने उसे पाई बॉन्ड ले लिया, तो कार्बन पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर आ जाएगा। अब जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो आर है, उसके लिए एक जबरदस्त न्यूक्लियोफिलिक जगह बन गया है। अब ये जाकर अटैक करेगा, क्योंकि आर तो खुद न्यूक्लियोफाइल है, इसको न्यूक्लियस चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल जाकर इस पर अटैक करेगा। यहां पर आपका जो आर है, आर यहां पर अटैक करेगा, राइट? सो क्या बनेगा? सी के ऊपर ओ माइनस है, ये तो पहले से आपको पता है ओ माइनस है। इस तरफ हाइड्रोजन है, ये भी आपको पहले से पता था कि हाइड्रोजन है। यहां पर क्या चीज आया? यहां पर आपका आर आ गया। अब आपका कार्बन वापस खुश हो गया, आर आ गया, उसके साथ बॉन्ड बना लिया। लेकिन वो जो एम जी एक्स है वो कितने जाएगा? एम जी एक्स जो है, ये जो एम जी एक्स है, ये आकर इस ऑक्सीजन के साथ, दिस एम जी एक्स, दिस वन, ये आकर इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये आ जाएगा एम जी एक्स। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह मुकाबला करता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक माइनस टुकड़ा, एक प्लस टुकड़ा। जो माइनस वाला टुकड़ा है वो तो जाएगा कार्बन पर अटैच हो जाए। जो प्लस वाला टुकड़ा है, मैग्नीशियम प्लस प्लस वाला जो टुकड़ा है, ये जाकर ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा, और जो कुछ बनेगा वो बिल्कुल आपके सामने है। मैंने रेड कलर शो किया हुआ है, कंपाउंड ब्लैक कलर था, रेड कलर आपके सामने है। ये चीज बन जाएगा। लेकिन ये अभी तक अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल अब बाद में बन जाएगा। अब देखो, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम अल्कोहल को बनाते हैं। अल्कोहल को बनाने के लिए हम सिर्फ यहां पर ऐड कर देते हैं जस्ट वन वाटर मॉलिक्यूल, हम इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है? ये मैं दोबारा इसी तरह से इसको हटा दूंगा। इधर ही हम एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल को लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे? वाटर को इस तरह लिखेंगे, एच ओ एच, ऐसे लिखेंगे। अब इसका एच एक जगह पे जाके अटैक करेगा, ओ एच दूसरी जगह पे जाएगा। जरा देखते जाओ, ये जो एच है, जरा देखना वाटर का एच, जरा इसको चेक करना, मैं इसको कहां पे ले जा रहा हूं। ये एच यहां से होके इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा।
जबकि ये जो OH है ये MgX के साथ अटैच हो जाएगा और MgX को ऑक्सीजन से वापस हटा देगा। सो व्हाट विल फॉर्म नाउ, ये स्ट्रक्चर बनेगा। H पहले से था, कार्बन पहले से था, H पहले से था, R नीचे एक R है, ऊपर क्या था, ऑक्सीजन था। इस ऑक्सीजन के साथ अब क्या चीज अटैच हो जाएगा, पानी वाला जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। और जो MgX है, MgX इसके साथ OH आ जाएगा। वाटर का जो OH है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, OHMgX, ये आ जाएगा। अब जरा आप स्ट्रक्चर पेशो को, आपके पास मुबारक हो अल्कोहल बन गया, अल्कोहल बन गया ना, RCH2OH। देखो दिस इज योर अल्कोहल। और ये कौन सा अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है जिसमें कार्बन जो है उसके साथ सिर्फ एक R अटैच है। एक R का मतलब सिर्फ एक कार्बन अटैच है। सो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। अब जिस तरीके से ये स्क्रीनशॉट आपको आज ग्रुप में भी मिल जाएगा, जिस तरीके से आपको फॉर्मल्डिहाइड से मैंने समझा दिया, बाकी से आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। तरीकेकार बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्टली यही होगा। इसी तरह से आपने ले जाना है। अच्छा, इसको मैंने जनरलाइज किया था, स्पेसिफाई नहीं किया था। मैंने आर की जगह मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। तो आर की जगह अगर आप स्टार्ट करोगे, आर की जगह अगर आप CH3 लिखोगे तो अल्कोहल के शुरू में भी CH3 आएगा। तो फिर इसका नाम आप स्पेसिफाई करके लोगे कि ये एक इथानॉल है, CH3CH2OH हो जाएगा। मैंने आर लिखा था ना आसानी के लिए। आप आर की जगह CH3 भी लिख सकते हो, आप आर की जगह CH3CH2 भी लिख सकते हो। ये आपकी मर्जी है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो आर है वो आप क्या ले रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर आप CH3 लोगे तो आपका उसमें अल्कोहल के अंदर सिर्फ एक CH3 जाएगा। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CH3CH2 लोगे तो आखिरकार अल्कोहल में CH3CH2 ही जाएगा। अब ये आपके सामने क्या है, ये एक एसिटल डिहाइड है, एसिटल डिहाइड। इस पर अब मैं टाइम जाया नहीं करूंगा क्योंकि जो तरीका आपने उधर पढ़ा था सेम टू सेम वही होगा। एक बार आप इसके साथ कोई स्पेसिफिक चीज अटैच कर लेते हैं, सपोज CH3 MgX, आप इसके साथ ये अटैच करेंगे, अटैक करेंगे। पहले ये बॉन्ड तोड़ दो, CH3 को बनाओ नेगेटिव, ये कहाँ जाएगा, MgX कहाँ जाएगा। उसके बाद जो कुछ आपके पास बन जाएगा उसको वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करके फाइनल प्रोडक्ट बना लो। लेकिन जब आप फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे, देखना, आई चैलेंज, ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा। ये क्या होगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा। मैं चाहता हूं कि ये आप लोग करके दिखाओ। सेकेंडरी अल्कोहल होगा, जरूर होगा, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ H थे। एसिटल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O के एक तरफ तो CH3 पहले से है। और से देखो, CH3 तो एक तरफ से है, एक और CH3 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएगा। तो C डबल बॉन्ड O वाला जो कार्बन है इस पर दो CH3 आ जाएंगे, लिहाजा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और ये जो C डबल बॉन्ड O का जो ऑक्सीजन है, दिस वन, ये वाला जो है, ये वैसे भी इसने OH बनना है, ये तो OH बनेगा। ठीक है। इसी तरह नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे डाई मिथाइल कीटोन है, डाई मिथाइल कीटोन। सादा अल्फाज में ये एक कीटोन है बस। कीटोन को अगर आप ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करोगे तो टर्शरी अल्कोहल क्यों बनेगा, क्योंकि दो मिथाइल तो पहले से कार्बन पर है। एक मिथाइल जो है या एक अल्काइल ग्रुप जो है वो ग्रिग्नार्ड एजेंट से आ जाएगा, तो ये तीन कार्बन आसपास आ जाएंगे, सुधर से ये टर्शरी अल्कोहल बनेगा। ये भी आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। कल वाला जो मैंने होमवर्क दिया था कुछ ही स्टूडेंट ने भेजा था, बाकी स्टूडेंट्स पता नहीं क्या, कुछ कह रहे थे कि नेट का मसला था।
तो अगर नेट का मसला था, मुझे भी कल वो एहसास हो रहा था कि मोबाइल फोन वाईफाई अच्छा चल रहा है, डेटा नहीं चल रहा था, आई डोंट नो क्या। ठीक है, सो दिस इज योर टास्क, करके दिखाओ। नहीं समझ आया पूछो मुझसे कि ये कैसे करते हो। फोर्थ तरीका क्या है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसका चैप्टर वैसे भी आ रहा है, लेकिन हम अभी से पढ़ेंगे। आप अभी से देखिए ये चैप्टर, इसकी रिएक्शन में जब आएंगे तो आपको होता हाँ ये तो हमने पढ़ा है। अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करोगे तो उससे भी अल्कोहल बन सकता है। ये देखो, ये एक एल्डिहाइड है, ये एक एल्डिहाइड है जिसके सी डबल बॉन्ड की इस तरफ एच है, इस तरफ इथाइल ग्रुप है। अगर आप उसको हाइड्रोजन और प्लैटिनम कैटलिस्ट की मदद से रिड्यूस करोगे तो सिर्फ ये होगा कि ये जो डबल बॉन्ड ओ है ये OH बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH। प्रोपनल, प्रोपनल, प्रोपनोल नहीं है, प्रोपनल। एल्डिहाइड को नाम देने का तरीका है, मैं आपको एल्डिहाइड के नाम भी बता दूंगा। प्रोपनल, प्रोपनल, प्रोपनल है, और उससे क्या बना, प्रोपेनोल, प्रोपेनोल। यानी इस तरीके से, क्या जबरदस्त तरीका है। अगर आप इथेनॉल लेंगे, इथेनॉल, तो आपको इथेनॉल मिल जाएगा। अगर आप ब्यूटानॉल लेंगे तो आपको ब्यूटानॉल मिल जाएगा। बस याद रखते जाओ। ये क्या चीज है नीचे, ये कीटोन है। सी डबल बॉन्डों के दोनों तरफ आर आर है, दोनों तरफ आर आर है, ये कीटोन है। अगर आप उसको भी हाइड्रोजन के साथ, प्लैटिनम के साथ रिड्यूस करोगे तो व्हाट विल हैपन, डबल बॉन्ड ओ जो है ये वाला, ये रिड्यूस होकर के OH हो जाएगा, यानी CH3CH2 CH3 and OH, like this. CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH CH3, ये क्या है, ये है 1 2 3 4 2 ब्यूटानोल, ये है 2 ब्यूटानोल। अब ये कौन सा अल्कोहल है, दिस इज प्राइमरी या सेकेंडरी, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सो देखो, सेकेंडरी अल्कोहल को बनाने का ये भी तरीका है कि आप कीटोन ले लो, उससे आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। एंट्री टेस्ट में इसके जो सवाल आएंगे वो ज्यादा तंग नहीं करेंगे आपको, लेकिन एक ही चीज आपने सही सीखा होगा। अब देखो, ये इसको आप कितना एक्सपेंड कर सकते हो। उन्होंने यहाँ पर 4 कार्बन वाला कीटोन दिया हुआ है, ये 3 कार्बन वाला कीटोन भी तो दिया जा सकता था। तो 3 कार्बन वाला कीटोन का रिजल्ट क्या आता, बिल्कुल सेम टू सेम यही आ जाता। बस उस वो जो अल्कोहल था वो एक कार्बन से मिश्रित होता। ये 2 ब्यूटानोल है, वो प्रोपानोल होता, इतना सा 2 प्रोपानोल होता बस। सही है। इसके अलावा एक और तरीका भी है रिडक्शन करने का, एक और तरीका भी है कि आप हाइड्रोजन फेंक दो, प्लैटिनम फेंक दो, एक और चीज ले लो, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम, ये इससे भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अंदर जो हाइड्रोजन है बड़ा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, आप इससे रिड्यूस कर सकते हो। आपको एल्डिहाइड अगर आप लोगे तो इधर से भी आपको अल्कोहल मिल सकता है। सो आप अगर आप एल्डिहाइड को इस तरीके से रिड्यूस करेंगे भी आपको अल्कोहल मिल जाएगा। ये कीटोन को भी उन्होंने इस तरह RC डबल बॉन्ड OR, ये कीटोन है। कीटोन को भी LiAlH4 के साथ रिड्यूस करके आपको सेकेंडरी अल्कोहल बने। देखो, मैंने अब स्ट्रक्चर नहीं लिखा हुआ है, मैं कहता हूं आपको बस याद हो कि अगर कीटोन को रिड्यूस करोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अगर आप एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ये आपने नोट करना है, MCQs के लिए आपने इसकी तैयारी करनी है। पांचवा तरीका क्या है, पांचवा तरीका यह है कि अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ईस्टर्स के साथ रिएक्ट करो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑलरेडी आप जान चुके हैं, ईस्टर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूं। देखो, जब R के साथ C डबल बॉन्ड O आ जाए और यहाँ पर एक और ऑक्सीजन आ जाए और एक और R आ जाए, R C डबल बॉन्ड O O R, ये ईस्टर कहलाता है। और ईस्टर हमने कहाँ में पढ़ा था, डू यू नो, हमने बायोलॉजी में ईस्टर पढ़ा।
बायोलॉजी में लिपिड वाले चैप्टर में हमने ईस्टर पढ़ा था, बड़े तफसील से पढ़ा था कि लिपिड के अंदर जब आप ग्लिसरॉल को फैटी एसिड के साथ ऐड करते हो आपको ईस्टर मिल रहा था, ठीक है। और डीएनए के अंदर जब आप फॉस्फेट को शुगर के ओएच के साथ रीड कर रहे थे तो उधर भी आपको ईस्टर बॉन्ड मिल रहा था। सो बहरहाल ईस्टर्स ग्रिग्नार्ड रीजन को इसी के साथ रिएक्ट करने से भी आपको करने, जरा देखते जाओ ये क्या चीज है दिस वन, ये क्या चीज है, Ca3MgBr, दिस इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये क्या चीज है, RC डबल बॉन्ड OR, ये आपका ईस्टर है। और बीच में ये क्या है, एसिडिक मीडियम है, H3O, यानी वाटर ने H लिया हुआ है, एसिडिक मीडियम के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है। अब जरा देखते जाओ, सबसे पहले CH3C डबल बॉन्ड कीटोन बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। अगर आप ऐसा रिएक्शन करोगे, ईस्टर को अगर आप ग्रिग्नार्ड के साथ ऐड हो तो सबसे पहले आपको कीटोन मिल जाएगा। वो कीटोन आपने दोबारा उठाना है, ये यहाँ पे देखो, ये वाला जो कीटोन है, आपने वो एक कीटोन के साथ दोबारा आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करना है। तो जब नेक्स्ट टाइम आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बिल्कुल अपने उसी टिपिकल अंदाज से जाएगा जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये बनेगा, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। CH3CH3ROH टर्शरी अल्कोहल यहाँ पर आपका बन रहा है, टर्शरी अल्कोहल आपका यहाँ पर बन रहा है, दिस इज टर्शरी अल्कोहल। तो जनाब टर्शरी अल्कोहल के लिए आपका ये तीसरा तरीका है, आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। आपने लेक्चर सारा देख लिया है, पिक्चर्स आपको सेंड कर दूंगा, सब में देखो, वीडियो में आप दोबारा देख लग सकते हैं कि आपका टर्शरी अल्कोहल, हम ये तीसरा तरीका है जिसमें आप टर्शरी अल्कोहल बना सकते हैं। रिडक्शन भी आप अल्कोहल बना सकते थे, यहाँ पर भी आप अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ईस्टर से था, लेकिन ईस्टर में डायरेक्ट नहीं बनता है। ईस्टर्स को आप ग्रिग्नार्ड के साथ जोड़ो तो सबसे पहले कीटोन बनेगा, उसी कीटोन को फिर आप CH3MgBr के साथ रिएक्ट करोगे तो आपके पास टर्शरी अल्कोहल आएगा। ये कीटोन हमने यहां देखो, यहां पर देखो, ये भी एक कीटोन था, इस कीटोन को रिड्यूस करके आपको 2 ब्यूटेनॉल मिला था जो कि सेकेंडरी अल्कोहल था। सो बहरहाल इसको याद करना पड़ता है, इसको बार बार आप थोड़ा सा रिविजन जरूर किया करें। आज ही रिविजन देंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, इसको छोड़ना नहीं है। जैसे यह लेक्चर खत्म हो जाए, एक तो उस बार खूब पक्का कर दो माइंड में, ये इस तरह, ये अगर ये हुआ तो ये बनेगा, अगर ये हुआ तो ये बनेगा, ठीक है। अब ये क्या है, ROOH, ये भी एक किस्म का ईस्टर है, इसका नाम है अल्काइल मीथेनोएट, अल्काइल मीथेनोएट। फिर से उन्होंने क्या किया हुआ है, ग्रिग्नार्ड उसके साथ रिएक्ट किया हुआ है, तो अब इस बार एल्डिहाइड बना है, कीटोन नहीं बना। वजह क्या है, वहां पर ईस्टर में दोनों तरफ आर था, यहां पर जो आपका ईस्टर है उसमें दोनों तरफ आर नहीं है, यहाँ पे देखो तो सिर्फ एच है। सो अगर सिर्फ एच है ईस्टर के अंदर तो ये आपको एल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड को फिर आप दोबारा से ग्रिग्नार्डिजन के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। पीछे क्या था, टर्शरी अल्कोहल था। यानी टर्शरी अल्कोहल के लिए आप एक ऐसा ईस्टर ले लो जिसके साथ 2 R हो, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए आप एक ऐसा ईस्टर ले लो जिसके साथ सिर्फ एक R हो, सिर्फ हाइड्रोजन हो, तो उसके से फिर अल्डिहाइड बनेगा और अल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। जैसे कि यहाँ पर दोबारा मैंने शो किया हुआ है, दोबारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है आपका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये क्या है, ये आपका ईस्टर है। इसको रिएक्ट करोगे जाहिर है एसिडिक मीडियम में कीटोन बनेगा, वहां क्या बना था, ऊपर एल्डिहाइड बना था, इस केस में कीटोन बनेगा, कीटोन को फिर दोबारा से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करोगे तो आपके पास टर्शरी अल्कोहल बन जाए। ये याद रखना है, टर्शरी अल्कोहल।
नाउ सिक्स्थ लास्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर को अगर आप रिड्यूस करोगे तो इसे भी बन जाएगा। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स, ये क्या चीज है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, इसका चैप्टर आ रहा है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर आ रहा है, तो उस चैप्टर का एक रिएक्शन अभी से आप देख रहे हैं, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। वही रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते जो पहले आपने इसको इस्तेमाल किया था ना, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड को, LiAlH4। ये रिएक्शन जो है ये ईथर में होगा एज अ सॉल्वेंट, और आपके पास पानी भी होगा। अगर आप इसको रिड्यूस करोगे तो आपके पास CH3CH2 से फिर से एक अल्कोहल बन जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली प्राइमरी अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से आपके पास एक चीज आ गया कि कार्बो, अगर इस तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो आपको प्राइमरी अल्कोहल देगा, सेकेंडरी अल्कोहल नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में बल्कि इस हालत में इससे आपको सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा, ठीक है, सेकेंडरी की कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। ठीक है, नीचे क्या है? व्हाट इज दिस? CH3CH2, ये आपका R है, C डबल बॉन्ड O है, फिर O है, फिर ये आपका R है। इसका मतलब ये एक ईस्टर है। अगर आप ईस्टर को भी उसी तरह LiAlH4 के साथ रिड्यूस करोगे तो वो जो ईस्टर है वो भी अल्कोहल बना के देगा, साथ साथ आपको एक छोटा टुकड़ा मेथनॉल का भी देगा। क्योंकि इस केस में ये जो ईस्टर का ये वाला पार्ट है ना, दिस वन, ये अलग से टूट के CH3OH बनेगा, मेथनॉल। बकाया जो 3 कार्बन है उससे प्रोपेनॉल बन जाएंगे। जो बकाया 3 कार्बन है ईस्टर के, उससे प्रोपेनॉल बन जाएंगे। और ये जो एक कार्बन है जिस पर मैंने एक दबा लिख दिया हुआ है, ये जाकर मेथनॉल बन जाएगा। सो 2 अल्कोहल आपके पास आ गए, प्रोपेनॉल और मेथनॉल। दिस इज द डिफरेंस। हाँ, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लेते हैं, ठीक है।